हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है अप्रेंटिसशिप के लिए। एंड इसमें टोटल जो पोस्ट रहेंगी, टोटल जो वैकेंसी है, सीट्स हैं 408 हैं। और इसमें 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा होल्डर्स, इन सभी के लिए वैकेंसी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, और इसमें जो भर्ती है ये ऑल इंडिया लेवल की है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से आपने किया हुआ है, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाती हूँ। और अगर आप चाहें तो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको इसमें अप्लाई करना होता है। एंड साथ में इसका जो नोटिफिकेशन लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं पर आपको अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी मिल जाएगा। देन आप अगर एलिजिबिलिटी रखते हैं और इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई भी कर सकेंगे। सो चलिए अभी हम इसका नोटिफिकेशन देखते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। एंड इसमें आप देखेंगे कि ये जो है वो हैविंग अ नवरत्न स्टिचेस एंड इज प्रीमियर प्रॉफिट मेकिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो इसके बारे में आप अगर जानना चाहें कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड क्या है तो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर टोटल दिया गया है 408 अप्रेंटिसशिप वैकेंसी, जिसमें कि ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप जो रहेगी इसमें डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल रहेंगे। ट्रेड अप्रेंटिसशिप में 10th एंड 12th पास के साथ में आपका जो भी रिक्वायरमेंट रखी गई है, किस ट्रेड के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो हम देखेंगे। हो सकता है कि सिंपल 10th और 12th के लिए भी हो, लेकिन हम एक बार क्लियर कर लेंगे। ओके, नंबर ऑफ पोस्ट पोजीशन अवेलेबल। तो चलिए अब हम यहाँ इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस वगैरह, सबसे पहले तो आप यहाँ देख रहे हैं ग्रेजुएट के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ग्रेजुएट के लिए आप यहां देखेंगे तो अकाउंट्स, एक मिनट, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव, एचआर। अब इसके लिए बीकॉम, बीबीए, ग्रेजुएशन, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये दो जो रहेंगी यहाँ पर एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अपर एज लिमिट 1 अप्रैल 2023 से काउंट की जाएगी। 25 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। मिनिमम परसेंटेज आपका रिक्वायर्ड, यानी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है ये आपका मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में पास होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग तो 12 मंथ यानी 1 साल की आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जा रही है। नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स तो टोटल आप वैकेंसी इसमें देख सकते हैं 157 टोटल हैं। ठीक है, ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे किसी भी डिसिप्लिन में आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो। इसके बाद बात करेंगे टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल है, जिसमें कि डिप्लोमा केमिकल, सिविल, कंप्यूटर में अगर आपने डिप्लोमा लिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल में है, इंस्ट्रूमेंटेशन में है, मैकेनिकल में है, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन। अगेन अपर एज लिमिट सभी के लिए 25 रखी गई है। एंड मिनिमम परसेंटेज आपका जो क्वालिफाइंग डिप्लोमा यहाँ पर रिक्वायर्ड रखा गया है वो आपका 50% से पास आउट होना जरूरी है। यहाँ पर भी आपकी 1 मंथ की ट्रेनिंग है। 115 टोटल यहाँ पर है। किस ब्रांच में यानी किस डिसिप्लिन में कितनी है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद है ट्रेड अप्रेंटिस। तो ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पर देखेंगे आप तो अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट में, इसमें बीएससी अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, इट मींस अगर आपने बीएससी की हो, चाहे पीसीबी से हो चाहे पीसीएम से हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी 25 ईयर अपर एज लिमिट रहेगी। मिनिमम 50% आपका होना चाहिए बीएससी में। 1 ईयर की आपको दी जा रही है यहाँ पर भी ट्रेनिंग। एंड 104 टोटल यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो ये बीएससी कैंडिडेट के लिए है। इसके बाद में नेक्स्ट है, यहाँ आप देखेंगे राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एरिया एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पर आपका अटेंडेंट के लिए बताया गया है एरिया ऑफ ट्रेनिंग। तो यहाँ बॉयलर अटेंडेंट की है, इलेक्ट्रीशियन की है, हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट की है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल की है,
लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, मेडिकल लेबोरेटरी की है, तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी रहेगी 10th पास एग्जामिनेशन विथ साइंस एंड मैथमेटिक्स 10+2 सिस्टम से आपका 10th पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी 2 साल की ट्रेनिंग रहेगी बॉयलर में, ठीक है। यहाँ आपकी देखिए देख रहे हैं आप कहाँ पर आपको कितने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ओके, इसके बाद में है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी 10th पास अप्लाई कर सकते हैं आपने, इसमें कोई और अदर ITI वगैरह यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ अभी तो आप देख रहे हैं सामने। एंड जो हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट है इसमें भी 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए BSc फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स और केमिस्ट्री से अगर आपने BSc किया हो, मैथ और बायो मैटर नहीं करेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका होना चाहिए, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी 1 साल की ट्रेनिंग है। लेबोरेटरी असिस्टेंट में भी BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायो यानी BSc अगर आपने किया है अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी में 12th पास अगर आप हैं तो आप मेडिकल लेबोरेटरी में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपका 12th पास होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल 408 हैं। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से, ठीक है। रिलैक्सेशन देखेंगे तो जो एज हमने अभी देखी थी वो जनरल कैंडिडेट के लिए थी, रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद 4% रिलैक्सेशन PWBD कैंडिडेट के लिए। रिजर्वेशन पोस्ट का यहाँ SC ST OBC जो अभी हमने देखा था वो किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप देखेंगे। एंड यहाँ पर आपकी मिनिमम एज 18 रखी गई है, मैक्सिमम तो हमने देख ही ली है, मिनिमम 18 ईयर है, 18 से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में स्टाइपेंड की देखेंगे तो स्टाइपेंड यहाँ पर दिया गया है जो टेक्नीशियन के लिए रहेंगे उनके लिए यहाँ पर स्टाइपेंड 7,000 पर मंथ है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, ये जो वोकेशनल कोर्सेज के लिए था, ठीक है। अभी हम ये डिप्लोमा वालों के लिए देख रहे हैं तो 8,000 पर मंथ है। ग्रेजुएट के लिए 9,000 पर मंथ रहेगी। एंड ये आई थिंक आपका जो ट्रेड अप्रेंटिस है उनमें भी 7,000 पर मंथ आपकी रहेगी। पोस्टिंग ऑफ ट्रेनिंग, जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो कहाँ कहाँ होगी, तो ट्रम्बे, मुंबई एंड थायल एंड यहाँ पर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपका यहाँ कंपनीज हैं जहाँ पर ये आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन तो मेरिट के बेस पर होगा। मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन इन द ऑर्डर ऑफ द परसेंटेज क्राइटेरिया के बेस पर आपके यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपकी बनाई जाएगी, मेरिट लिस्ट यहाँ पर आएगी। उसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट हु विद इन 50 किलोमीटर ऑफ रिस्पेक्टिव यूनिट्स आर एनकरेज टू अप्लाई, ठीक है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट रीडिंग इन द लोकल एरिया विथ 50 किलोमीटर, ठीक है। सो यहाँ प्रेफरेंस के बारे में अदर फैसिलिटी वगैरह आप यहाँ देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, तो आपको यहाँ पर www.rcfltd.com पर जाकर के आपको अप्लाई करना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। डेट आप देख लीजिए, तो यहाँ पर आपकी जो डेट रहेगी अप्लाई करने की 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए, 7 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक बार आप नोटिफिकेशन चेकआउट कर लीजिएगा। जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपके यहाँ क्लियर कर दिए, बाकी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार आप भी इसका नोटिफिकेशन चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।